वहाँ पर जब मारपीट की घटना जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो उसी में जो है इनके द्वारा गोली चलाई गई। सूरज बिहारी हत्याकांड में गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन एक परिवार पूरा उजड़ चुका है। शायद उस परिवार का अब कोई सहारा नहीं रहा। पूर्णिया के चर्चित कारोबारी सूरज बिहारी हत्याकांड में भले ही पुलिस को बड़ी सफलता मिली हो, लेकिन ये कामयाबी उस परिवार के जख्म नहीं भर सकती जो इस निर्मम वारदात के बाद पूरी तरह टूट चुका है। पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी नंदू सिंह उर्फ राजा सिंह, ब्रजेश सिंह और अमन सिंह को DIU की टीम ने रूपाली थाना क्षेत्र से दबोचा, जबकि स्नेहल ठाकुर और आयुष ठाकुर ने पुलिस के दबाव में मुजफ्फरपुर के ब्राह्मणपुरा थाना में आत्मसमर्पण किया। इसके बाद सभी आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर पूर्णिया लाया गया। पुलिस अधीक्षक स्वीटी सहरावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि ये कार्रवाई पुलिस और DIU की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। आरोपी लंबे समय से फरार थे और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। पुलिस का कहना है कि बाकी बचे आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन इस कांड की सबसे दर्दनाक तस्वीर पुलिस कार्रवाई से कहीं आगे है। सूरज बिहारी की हत्या के बाद उनका परिवार पहले से ही गहरे सदमे में था। बेटे की बेरहमी से की गई हत्या का दर्द उनके पिता जवाहर यादव सहन नहीं कर सके। बेटे के मौत के करीब 10 दिन बाद शुक्रवार को हार्ट अटैक से उनकी भी जान चली गई। कहा जा रहा है कि वे लगातार गुमसुम रहते थे और बेटे को याद कर टूट जाते थे। एक ही परिवार में 10 दिनों के भीतर 2 मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। घर में मातम पसरा है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और हर आंख नम है। लोग यही कह रहे हैं कि कानून अपना काम ज़रूर कर रहा है, लेकिन एक बेटा और एक पिता की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। ये मामला अब सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि टूटे हुए सपनों, उजड़े परिवार और गहरे जख्मों की कहानी बन चुका है। 30 तारीख को जो है मरंगा थाना अंतर्गत मेवालाल चौक पे एक मर्डर की घटना हुई थी। जो सूरज बिहारी हैं, सदर थाना अंतर्गत के रहने वाले थे। उसी में वहाँ सारे फुटेज वगैरह प्राप्त करते हुए सभी अभियुक्तों की पहचान की गई थी और उसमें प्राथमिकी दर्ज की गई। कांड की गंभीरता को देखते हुए, उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए इसमें स्पेशल रीडिंग टीम का भी गठन किया गया, जो SDPO सदरवन ज्योति शंकर उसको लीड कर रहे थे। उनके साथ SHO मरंगा और हमारी जो टेक्निकल टीम है, रीडिंग पार्टी जो है, वो सब उसमें उसका हिस्सा थे और लगातार उनके द्वारा जो है इसमें छापेमारी की जा रही थी। इसी में साथ के साथ जो लीगल प्रोसीजर होता है, इश्तेहार, वारंट और कुर्की का, उस पर भी काम किया जा रहा था और सभी अभियुक्तों के विरुद्ध जो है कुर्की भी प्राप्त कर ली गई थी। कुर्की लेने के बाद जब कल मरंगा की टीम के द्वारा, मरंगा थाना की टीम के द्वारा कुर्की जब की जा रही थी 2 अभियुक्तों की जो नेम्ड अक्यूज्ड हैं, आदित्य और स्नेहिल, तो उनके परिजनों द्वारा जो है दोनों अभियुक्तों को उनके पास का जो नियरेस्ट थाना था मुजफ्फरपुर में, वहाँ पर सरेंडर करवाया गया और थाना की टीम के द्वारा जो है उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद जो है मरंगा थाना की टीम उन लोगों को जो है पूर्णिया जिला लेकर आई। आज में वादी पक्ष और जो अभियुक्त पक्ष हैं, उनसे पूछताछ में जो मामला सामने आया कि एक इंस्टाग्राम पर स्टोरी जो अपलोड की गई थी, तो उसमें एक लड़की के साथ जब फोटो डाला गया तो स्नेहिल जो है उनकी लड़ाई पहले सूरज शर्मा से होती है और फिर उसके बाद जो है बाकी सब अभियुक्त और वादी पक्ष से भी दोनों के बीच में जो है मारपीट की घटनाएं, गाली गलौज और इवन जो फैमिलीज हैं वो भी इसमें इंक्लूड होती हैं और उनके साथ भी जो है इसमें मारपीट की घटनाएं। तो मेन कारण एक इंस्टाग्राम पे जो स्टोरी अपलोड की गई थी
उसके चलते जो है ये विवाद हुआ और बाद में इसमें मर्डर की घटना है। ये झगड़ा तो मतलब ये स्नेहिल और सूरज शर्मा के साथ के बीच का था, तो ये सूरज बिहारी को क्यों मारा गया? ये क्या बताया सूरज शर्मा जो हैं वो मोस्टली जो रील्स वगैरह बनाते हैं वो उदय जो हैं वादी जो हैं इस कांड के उनसे पहले से परिचित हैं। तो जब इनकी लड़ाई स्नेहिल और आदित्य से होती है तो उन्होंने उदय को इसमें इंक्लूड किया और उदय के इंक्लूड होने के बाद जो है उन लोगों के द्वारा सूरज बिहारी और उनके दोस्तों को जो है इसमें इंक्लूड किया गया था। खास सूचना थी कि जो बाकी के अक्यूज्ड हैं वो लोग नेपाल की तरफ जो है भागने का प्रयास कर सकते हैं। तो 2 दिन से जो है वो सभी जो थाना की टीम है वो अलर्ट मोड पे थी। हर जगह जो है उन लोगों के द्वारा चेकिंग और छापेमारी जो है इसमें की जा रही थी। उसी में कल रात्रि और आज सुबह की मॉर्निंग में रुपौली थाना द्वारा जो है 3 अभियुक्तों को ब्रजेश, नंदू और अमन सिंह इन लोगों को रुपौली थाना अंतर्गत जो है गिरफ्तार किया गया और फिर मरंगा टीम के द्वारा जो है उन लोगों को लेकर आया गया। इसमें कुल अभी तक 5 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है। जो पिस्टल थी जिससे हत्या कारित की गई थी वो इसमें जो है बरामद की गई है। और पूर्व में 29 तारीख को विशाल जो अभियुक्त थे उनको हिरासत में भेजा गया था। उनके द्वारा जो 3 बाइक कांड में जो यूज़ हुई थी मर्डर में उनको अपने पास रखा गया था और साथ ही उनके पास एक अवैध हथियार भी मिला था। तो उसके साथ उनको एक अलग कांड दर्ज करते हुए भेजा गया। इसमें जितने भी अभियुक्त और हैं उन पे छापेमारी जो है हम लोग कर रहे हैं। सबकी कुर्की भी प्राप्त है, उस दिशा में भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जिन भी लोगों ने इन अभियुक्तों को संरक्षण दिया उन पर भी अभी पूछताछ के बाद अलग से प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और तकनीकी अनुसंधान में साक्ष्य संकलन करते हुए उन लोगों की भी गिरफ्तारी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल, इनकी सबकी जो है गिरफ्तारी, जो शेष बचे हुए अभियुक्त हैं उनकी हम लोग गिरफ्तारी सुनिश्चित करवाएंगे और ये मामला जो है वो स्पीडी ट्रायल में भी जाएगा। कितने लोगों की गिरफ्तारी? अभी तक टोटल जो है इस कांड में, हत्या के कांड में 5 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है। शेष जो 2 नेम्ड अक्यूज्ड हैं उनके विरुद्ध कुर्की प्राप्त है। बाकी लोगों का भी जो है नाम सामने आया है, उन पे भी हम लोग साक्ष्य संकलन कर रहे हैं और इन लोगों से और गहन पूछताछ के बाद जो है उन लोगों की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। जो घटना जो कारित की गई है, जो सूरज बिहारी जो थे उनके पास जो पिस्टल थी उसी पिस्टल से जो है ये हत्या की गई थी, उसी से गोली चली थी। वो पिस्टल भी जो है इस कांड में बरामद हुई। हाँ जी। सूरज बिहारी को ही क्यों मारा गया? इसमें दोनों का, नंदू का और जो ब्रजेश हैं, दोनों का पूर्व से आपराधिक इतिहास है। काफ़ी कांड इनमें शराब में और आर्म्स एक्ट में दर्ज हैं और बाकी लोगों का हम लोग अभी देख रहे हैं। हम लोगों की जो अक्यूज्ड हैं जिनके द्वारा घटना कारित की गई थी, जो हत्या जो हुआ है, उनकी अरेस्टिंग और जो बचे हुए अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध छापेमारी और कुर्की पर। मैम, बचे हुए अभी कितने और हैं इसमें? 2 नेम्ड अक्यूज्ड इसमें और हैं, लेकिन जो हमारी अभी तक पूछताछ हुई है अभियुक्तों से उसमें कुछ नाम और शामिल आ रहे हैं जो मारपीट की घटनाओं में भी थे। तो उनके विषय में भी हम लोग साक्ष्य संकलन कर रहे हैं कि घटना के समय पे वो लोग कहाँ थे और उनकी क्या भूमिका थी। ये लोग पूर्णिया से इस दरमियान बाहर भी नहीं, संपर्क बनाने का उन लोगों के द्वारा भी जो है प्रयास किया जा रहा था। उन लोगों के द्वारा भी इन लोगों की भूमिका जो अभी तक हम लोगों ने बताई थी, उन लोगों के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा था कि सभी अभियुक्तों को जो है वो या तो पुलिस के सामने जो है सरेंडर करवाए या न्यायालय में सरेंडर करवाए। झगड़ा जो था वो सूरज, दोनों पक्ष वहाँ पर जब मारपीट की घटना जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तो उसी में जो है इनके द्वारा गोली चलाई गई। ठीक।